दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने से आपका दृढ़ निश्चय, आपका मोटिवेशनल लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये कहानियाँ आपको सफल बना सकती हैं, आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती हैं। मोटिवेशनल स्टोरीज और मोटिवेट होना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। किसी ने मुझसे पूछा, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने से क्या होता है? मैंने जवाब दिया, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने से हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है ताकि हम वो गलती अपनी लाइफ में कभी ना करें। तो मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए आज यहाँ पर लेकर के आया हूँ एक छोटी सी मगर बहुत काम की मोटिवेशनल स्टोरी, जिसका शीर्षक है हारने के बावजूद भी वह जीत गया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपकी ऊर्जा, जिससे आपका मोटिवेशनल लेवल, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले जैसा नहीं रहेगा। ये आपके जीवन को और हाई लेवल पे ले जाएगी। तो बिना आपका समय गवाए शुरू करते हैं स्टोरी। दीपक नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा तो ले चुका था, परंतु वह कभी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस को पूरी जरूर करेगा। उसने एक मैराथन में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। जिस दिन रेस शुरू होती है, दीपक भी वहां मौजूद होता है। दीपक रेस की लाइन में खड़ा होता है। वह सोचता है, आज मुझे इस रेस को पूरी जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दृढ़ निश्चय करके दीपक शुरुआत करता है। दीपक दौड़ना शुरू करता है। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल जाते हैं, मगर अब दीपक धीरे धीरे उस रेस को दौड़ता रहता है। अब दीपक पूरी तरह से थक चुका था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूं, लेकिन रेस मुझे पूरी करना है। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह अब आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला, मुझको कैसे भी करके आज दौड़ पूरी जरूर करना है। वाह, जिद करके अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके वापस से उठ खड़ा हुआ। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह रेस की फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहा था। अंततः उसने रेस को पूरी कर लिया। भले ही वो हार गया था, लेकिन उसने उस रेस को पूरी कर लिया। आज उसका विश्वास चरम सीमा पर था, क्योंकि आज पहली बार उसने रेस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। वो चाहता तो रेस को बीच में छोड़ के जा सकता था, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय उसको रेस कंप्लीट करने पे मजबूर कर रहा था। और यही उसका दृढ़ निश्चय उसको उसकी लाइफ में पहली बार रेस को कंप्लीट कर देता है। मतलब
वह अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हुए उसको कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियां बहुत ही खिंचाव जनक हो गई थी, बहुत ही दर्द हो रहा था पैरों में, इसलिए वह जमीन पर ही पड़ा हुआ था। लोग उसको आश्चर्य से देख रहे थे, सोच रहे थे इसने हारने के बाद भी इतना खुश क्यों है। लेकिन आज वह हार कर भी जीत गया था, उसका विश्वास जीत गया था, उसका दृढ़ निश्चय जीत गया था। तो दोस्तों, हम भी तो इसी तरह की गलतियां करते हैं। हमारी जिंदगी में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और दौड़ते नहीं। अगर हम दौड़ को मुकम्मल कर लें तो हो सकता है वो काम भी मुकम्मल हो जाए। मान लीजिए आप कोई प्रोफेशनल बंदे हैं, किसी काम को आप पूरी ईमानदारी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, आप किसी जॉब में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और रोज 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं, किसी परेशानी की वजह से आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आपको 2 घंटे मिल रहे हों जिंदगी में, आपको पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ करके किसी काम या धंधे में लग जाएं। तो अगर आपका दृढ़ निश्चय आपके साथ है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको रुकना नहीं है, आपको दौड़ को कंप्लीट करना है और दौड़ कंप्लीट होने पर ही आपको सक्सेस मिलेगी। दीपक की कहानी से हम यही सीखते हैं, अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक ना एक दिन हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आगे मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए, अपने जिंदगी को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने दृढ़ निश्चय को मजबूत करने के लिए हमारे मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।